ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लीनियर इक्वेशंस की रिवीजन क्लास में। आज की वीडियो में आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिवीजन। शुरू कर लेते हैं फटाफट। इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून निकुंज। ओके, कहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बताओ। नीचे था तो मैंने कब हर टाइम दिखता रहता है, आज नहीं दिख रहा। क्या इस क्लास 10 का नाम है। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हाँ ये 10th का लग रहा है तो मुझे 10th वालों का लग रहा है भाई। सर 10th का ही है तो 10th का ही है। 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी है। हमारी वाली वाली बेकार है। फ्री में बात करूँ तो का है नहीं है, वो गायब हो गई। नहीं है ना। ऊपर सर्च करना। खोल बुक खोल, मैं वैसे ही करा दूंगा। इससे कैसे बुक खोल दे, बस मैं लिख के कराऊंगा। सर आपका एक फोल्डर है रीज टाइम, ये कौन सा फोल्डर है रीज टाइम? वो जो मैं रिलेटेड करता हूँ उसकी। अच्छा नहीं है। तू करने देगा नहीं करने। कुछ सिखा रहे हैं। फिर आप ये काम करते हैं मुझे वो ग्रोही से करता है। कितने इतनी चिगरी में जाती है सिस्टम पर करेंगे। चलो भाई, शुरू कर रहे हैं। फटाफट समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। वाइट ले लो। एक तो इस चैप्टर की मुझे स्पेलिंग नहीं आती। को ऑर्डिनेट कभी पढ़ाई नहीं की आपके पास क्लास 9, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, ध्यान से समझना भाई। चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर टोटली एंड टोटली ग्राफ के बारे में है। 2D सरफेस को हम समझते हैं इस ग्राफ चैप्टर के अंदर। ध्यान से देखना। शोर तो नहीं आ रहा? नहीं, कुछ देर को आ रहा है। निकुंज, आरम, और यार कोई बोले तो वहां जाए, क्लास अच्छी हो जाएगी वैसे। इससे भी सर। हाँ बेटा। सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आया, बस मैं क्लास ज्वाइन करके मैं रीजॉइन कर रहा हूँ 2 मिनट में। क्यों?
ओके, डांस देख रहा चैप्टर करा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्री फंड के नंबर है, किसी में 4 नंबर का आएगा, किसी के पास 5 नंबर का, किसी के पास 6 नंबर का। ठीक है, इससे कम का क्या इससे कम का नहीं आता। इससे कम का नहीं आता है आमतौर पे। ठीक है, बाकी स्कूल ज्यादा अच्छा होगा तो फिर इसको स्कूल को पता होगा, फिर चैप्टर की औकात 3 नंबर की है। ठीक है, ओके। आराम नजर आ रहा है या सिर्फ क्लास ज्वाइन करके छोड़ दी? नहीं, कुछ तो आ जाएगा उसको तो एग्जाम में। हाय ओवियन। हेलो सर। सर मेरे को ना हाँ। अभी खाना खाना है, फिर मैम आ जाएंगी, उससे पहले रिवाइज फ्रेंड्स का भी करना है, लगातार क्लासेस है तो मैं अभी नहीं ले तो मैम पाऊंगा। कितने बजे आ रही है? मैम आएंगी 3:45, उससे पहले खाना खा के फ्रेंड्स का रिवाइज करना है। तो ग्रुप पे मैसेज लिख कर। ठीक है, वापस हो गई बात। ग्रुप पे लिख। ठीक है। तो हम क्या करें जिसके लिए क्लास में नहीं जाना। हाय निकुंज। हेलो सर। एक मिनट हो गया, आराम की बैंड बजाओ। इंसिडेंट दे अब कॉल अगली क्लास इसकी है आराम से होगी इसकी क्लास। क्या है? स्पैम। अब करूंगा सी मम्मी को फोन। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही वैसे। तो को बोला मैंने ना आईपैड को हाथ में लगाया तो मैं बैठा हुआ। कॉल कर रही थी। अब दिख रही है? सर ये सर अब दिख रही है। ओके, शुरू कर रहे हैं। क्या होता है पहले समझ लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जो अभी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझ लेते हैं हम।
ये वाला जो पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होता है मेरा एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई, ये होता है वाई डैश। अब जो मेरे ये वाले नॉर्मल वाले पोर्शन है, इनके आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, लेफ्ट साइड आ जाते हैं ये। हेलो, तूने क्लास क्यों लीव कर दी? क्लास में आ रहा नहीं आ रहा? कब आएगा? खत्म होने के बाद? गिविंग यू 2 मिनट्स ओनली, उसके बाद मम्मी लाइन पे होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्री फंड के नंबर है, जल्दी आ जा। निकुंज, क्लास में जो भी आए जो भी निकले मेरे को हाथों हाथ बता दियो, ठीक है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? दे रहा है सुनाई। तो तेरी आवाज तो आ ही नहीं रही। इधर देखो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रही है बात समझ में? इसको याद रखना, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको मैं बोलता हूँ 0,0 या फिर ओरिजिन। क्या? ठीक है, नाउ इधर आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ भी हमें जाऊंगा पॉजिटिव, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। और नीचे की तरफ जाऊंगा नेगेटिव, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड सो ऑन। आई होप इतनी बात क्लियर है नाउ। यस सर, ये कार्टेशियन प्लेन है ना? क्लास में कोई भी आए कोई भी लीव करे तो मुझे हाथों हाथ बोल देना कॉल पे, ठीक है? नाउ इधर देखो, आगे बात समझ में अब आ जाते हैं किसी कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोकेट करेंगे। कोई मुझे बताएगा इस कोऑर्डिनेट के क्या, इसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के? 2,4 बता आराम। 4 मैं और 2, बताऊं? 4 और 2। नहीं, 2 सर, 2 4 होगा क्योंकि सबसे पहले x आता है फिर y आता है। यस, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। जहां वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो उसको पहले लिखेंगे, और जहां वो वाई पे लाई करेगा उसको बाद में लिखेंगे। आगे बात समझ में? इसके अलावा समझ गया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू होएगी वो क्या होएगी, दोनों पॉजिटिव होएंगी। क्या होएंगी? आई होप इतनी बात क्लियर है। फटाफट बता भाई, आराम बताएगा। जल्दी बता आराम। सर 6 और 2। वेरी गुड, 6,2। निकुंज बताएगा। सर -4 4। वेरी गुड, -4,4। अग्रिम बताएगा। -8,2 -8,2। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी होगा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर माइनस पहला प्लस पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो बोल दूं माइनस प्लस से यस और नो है ना? नीचे वेरी नाइस, नीचे आ जाते थर्ड में। बताओ भाई, निकुंज बताएगा क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके? सर x -6 और 1 2 3 -6 -6 और -3। -6 को -3, क्योंकि -6 आया यहाँ से और -3 आया यहाँ से। ठीक है, यस आराम बताएगा। सर -7 और -7। ठीक है, तो आराम बताएगा कि भैया इस कोऑर्डिनेट में क्या आएंगी दोनों वैल्यू, पहली पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, दूसरी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, जल्दी बताओ। सर इसमें पहली नेगेटिव आएगी। और दूसरी? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव आ रही है, वेरी गुड। इधर आ जाते चौथे क्वाड्रेंट में। बताओ भाई, आगे नहीं बताएगा।
2 है, 2 कोमा -2। आरम बताएगा। आरम। सर 8 एंड -2। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये मेरे 4 कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब इसके अलावा कुछ देखो, 2 तो मोटा मोटे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके इस चैप्टर से, ठीक है। 2 एमसीक्यू क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछता है उसके लिए बता दो, तुम ध्यान से देखना। ये नंबर 3 फंड के। पहला, एक कोऑर्डिनेट में 2 वैल्यूज होती है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। एक्स को बोलते हैं हम एब्सिसा, याद रखना, इसको कल कंफर्म आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ एग्जाम में। ओके सर। एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अभी पेपर लीक कर रहा हूँ, चाहे रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा, वाई की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई होप इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात समझ लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। आ रही है बात समझ में, आया ना? ठीक है जी। हाँ भाई। सर निकुंज, एक बार एग्जांपल बता दो इसमें रिलेटेड। एग्जाम्पल मैं अब बताता हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ। अगर ये बताएगा इस पॉइंट की वैल्यू क्या है। ये वाला पॉइंट बताओ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अग्रिम कह रहा है 0,2। सर 2,0 होएगा। निकुंज कह रहा है 2,0। हम क्या कह रहा है? सर 2,0 ही होगा। आरम कह रहा है 2,0। तो मतलब मैं जीत के आई है। देख लो, वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस है, बताओ। सर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है सर, आपने बोला वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। एक्स होता है मेरा पहले वाला, तो मेरा पहले वाला 0 होगा और दूसरे वाला 2 होगा, यानी कि ये करेक्ट है बेवकूफो। आ रही है बात समझ में निकुंज? अरहम, ठीक है। यस सर। अब अरहम बताएगा ये क्या होगा। पहले अपनी इक्वेशन देखते हैं। सर 0,8। सर हम कह रहे हैं 8,0 होगा। 0,8। 8,0 होगा। निकुंज कह रहा है 8,0। और अरुण कुमार भी वही कह रहा है। अग्निम कह रहा है 8,0। अरहम, तुझे समझ नहीं आती क्या? ये कौन सा सही एक्सिस सर, है अब आ भाई? गई। ये कौन सा एक्सिस है? कौन सा एक्सिस है, जल्दी बता। एक्स सर। एक्स एक्सिस पे आपने बोला था क्या 0 होगा? वाई 0 होगा। वाई हम पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं? बाद में सर। तो ये 0 आएगा ना पीछे वाला। समझ गया सर। अब ये बताएगा निकुंज, बता भाई निकुंज, ये वाला पॉइंट क्या है? -7,0। निकुंज कह रहा है -7,0। ठीक कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। आरम क्या कह रहा है? वही कह रहा हूँ सर। अग्रिम क्या कह रहा है? वही कह रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसका आंसर कभी ऐसा ना हो 0,-7 हो। मैं कह रहा हूँ अब 0, बिल्कुल गलत हो। 7। पहले एक्स की वैल्यू पहले आती है। सर मैं कह रहा हूँ -7,0 ही होगा। आर यू श्योर, देख ले। जी हाँ। अरहम, सर -7,0। अग्रिम, सर ये लॉक नहीं कर लूं? दिया जाए। अग्रिम लॉक कह कर रहा दिया चेंज जाए। कर दो। अग्रिम कह रहा चेंज कर दो। 0,-7 कह रहा है अग्रिम भी। अरहम, चेंज करना आंसर ही सेम रखना है? सेम रखना सर। सेम रखना है निकुंज, सेम रखना है, चेंज करना है? सर सेम रखना है। सेम रखना है, आर यू श्योर? जी हाँ। क्योंकि तुम दोनों का करेक्ट है, यू आर मेरा भी राइट। करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, इसका मतलब -7,0। ठीक है, नाउ ये वाला बताओ। मैं बताऊंगा। बता भाई अग्रिम। ओके, -8,0। हाँ गलत भाई है। निकुंज, निकुंज। सर 0, -8। ठीक है अग्रिम, सॉरी अरहम। सर -8,0।
-8,0। चलो भाई देख लेते हैं एक बार। देखो भाई ध्यान से, अगली मसला कह रहा है फंस गई मछली जाल में। और हम बेटा हाँ अपना दिमाग चला, ये हाँ वाई हाँ एक्सिस है ना, वाई पता ही एक्सिस चला। पे x 0 होता है, तो तो बेटा हाँ वो 0,-8 हाँ, होगा। तो इसलिए निकुंज का आंसर करेक्ट है। निकुंज अग्निम के जाल में नहीं फंसा, ठीक है, पर तू फंस गया। ठीक है सर। आ रही है बात समझ में? सर हाँ बिग जी। बेस्ट। नाउ इतना समझ में आ गया। अच्छा अब एक चीज और, ये बहुत ना आजकल आने लग गया क्वेश्चन ये, कल भी आया था, एक मैंने टेस्ट कल सॉल्व कर रहा था। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो वो होती है y की वैल्यू। किसकी वैल्यू? y की बात और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो निकालना x की हो तो होगी। वो होती है x की वैल्यू। ऑपोजिट है, उल्टा उल्टा रिलेशन है दोनों आ रही है बात समझ में? चीज। एक एग्जांपल दे दो इसका भी। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल शायद कल वाला पेपर ही देख लेता हूँ मैं। कल वाला पेपर हम इसमें कर रहे थे क्या? हम्म, ये है ना ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो ध्यान से। आजकल बहुत आ रहा है क्वेश्चन, ये बहुत हाई चांसेस है इसके आने के आजकल। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? ऐसे क्वेश्चन आने में भी देखोगे थोड़े छोटा सर सा क्लू आपने भी है एक्स इसमें। एक्सिस बोला तो इसका -3 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस बोलेंगे तो वाई एक्सिस बोलेंगे नहीं। हाँ -3 होगा इसका आंसर। ओके तो निकुंज कह रहा है -3। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन इसमें भी होगा एडिशन में। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 कहा जा रहा है? हाँ आराम आप बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका? उसने बोला है परपेंडिकुलर सर डिस्टेंस -3 होगा क्योंकि फ्रॉम आपने एक्स बोला था एक्सिस। x पे y की वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू है ना। मारो करो, मारो पकड़ के इसको, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं फिर इसमें तो देखा। ओके अग्रिम आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होगा इसका? सही बोला आंसर। क्या आंसर होगा? 3 यूनिट्स। अग्रिम कह रहे 3 यूनिट्स। देखो मुझे अग्रिम का सही लग रहा है। अग्रिम का सही लग रहा है। बोल दे क्या एक बार एमसीक्यू वाली, मुझे भी डाउट है इस पर। इसमें हम्म। मुझे बस इस बार प्लस माइनस की कंफर्मेशन लेनी है, जहां तक मेरे को याद है आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, पर फिर भी मैं पॉजिटिव क्यों आएगा? उल्टा होएगा ना इसका तो। स्टिल मैं जो है इसका आंसर जो है वो करना चाहता हूँ, वो रीचेक करना चाहता हूँ। अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ। कितने 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 ज्यादा भाई, क्या कर रहा है? उतारो सामान में नहीं रहा। उठ जा भाई, ऐसे नहीं उठे इसमें अपना स्टैंड से। ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए ना, कंफर्मेशन हो जाए ये प्लस माइनस का, फिर भी
Still the perpendicular distance of P known as x. हाँ बेटा पॉजिटिव रहेगी वैल्यू हमेशा, ठीक है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। मैंने कल भी आपको ये सी ही करवाया था, आज भी सी ही करवा रहा हूँ, बस फिर भी इसलिए मुझे एक बार कंफर्म चाहिए थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वैल्यू सर वैसे तो आंसर बनता है -3, लेकिन डिस्टेंस में हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हमेशा। क्योंकि वो हमेशा हाँ हाँ सर ठीक कुछ है। सर कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, इसमें पॉजिटिव क्यों लिया है? क्या इसमें पॉजिटिव क्यों लिया है सर? -3 होना चाहिए था सर, ये तो बेटा, मेरी बात सुन, मैं हमेशा यहाँ पे सिर्फ वैल्यू की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। -4 -3 को मैं कहाँ प्लॉट करूंगा, देखियो इधर ध्यान से। -4 -3 को देख मैं कहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, बता। -4 -3 कहाँ आएगा, बता। कुछ ज्यादा हो गया इसमें। थर्ड नीचे वाले में, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में, -3 यानी थर्ड कि क्वाड्रेंट में ये यहाँ आ रहा है, -4, हाँ यहाँ पे आ रहा है, देख यहाँ पे आ रहा है ये। हाँ आ रहा है अब ब्लू उसने वाले बोला में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, इसलिए 3 अच्छा, यूनिट्स आंसर है। वैल्यू होती तो वैल्यू क्या बोलते हैं हम, 3 तो और सर वैसे हमें पेपर में -3। कुछ नहीं करना, हमें इसका वाई एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस को पॉजिटिव कर देना है। यस, ठीक है, और अगर पॉजिटिव ये आप जिस, हाँ बोल, अगर ये पॉजिटिव हुआ फिर, तो मतलब पॉजिटिव लिखेंगे। अगर -4 +3 हुआ तो फिर +3 लिखेंगे। -4 +3 हो तो +3 लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे हम पॉजिटिव करके बस। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y की वैल्यू लिखेंगे, और y से पूछे तो x की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, लेकिन लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लिखनी, ठीक है। ठीक है। कल भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी, आज भी ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं कर सकते। अच्छा रुक जा, और कुछ ऐसा जो मुझे लगे चैप्टर के अंदर काम का हाँ वो मैं देख सर, लेता हूँ एक एक बार। आपको मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, हमारे एक पेपर में आया था क्वेश्चन ये बात है, ये पूछे तो इसी से रिलेटेड था वो। बस पूछ, व्हाट्सएप कर रहा है, हाँ सर, पीडीएफ खोल रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ उसका। वो भेज शायद क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का है, क्योंकि मैंने इस टाइम पढ़ा था, मैं मुझे लगा था कि सर से पूछूंगा। एक सेकंड, भेज 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 जल्दी भेज। एक सेकंड में, ये रही खुद की पीडीएफ इसका। कहाँ चला गया एमसीक्यू? एमसीक्यू मिल गया। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ रखा है, सेम क्वेश्चन आ रखा है हमारे में, कुछ नहीं कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन आ रखा है जो आपने भी कराया ना, वही सेम क्वेश्चन आ रखा है हमारे पेपर में। वेरी गुड, और ठीक उसका है आंसर भाई, भी सेम है, उसका आंसर भी सेम है। सी है ना, हाँ सी है। ठीक है, तो समझ में आ गया अब। ओके, आई डोंट थिंक सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा इसके अलावा कुछ है जो हमें समझ हाँ में नहीं हाँ, आएगा। मिल गया आपको, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। दो क्वेश्चन भेजा, दो क्वेश्चन, भेज 3 भाई मार्क्स के भेज, मिले, जल्दी आपको भेज, भेज रहा हूँ जल्दी मैं। भेज, जल्दी भेज, जल्दी भेज, जल्दी भेज। ऑन द वे। स्टैटिस्टिक्स है ना। अच्छा सही है, ये ये तो लो इसमें सर, बता दूंगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। नहीं 4 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट ईयर पेपर है क्या, हाँ लास्ट ईयर पेपर है। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5, इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q, the value of abscissa of P plus ordinate of Q। सिंपल है यार। ये तो वही तो सेम तो कुछ इसी में। देखो ध्यान से देखिए, तो भी यार हम ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं। बता भाई, पहले निकुंज बताएगा एब्सिसा ऑफ P क्या है, एब्सिसा एप्सिसा, ऑफ P। हाँ एप्सिसा, एप्सिसा ऑफ पी। अभी बताया था ना मैंने, एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, और -2 जल्दी बता निकुंज, एब्सिसा ऑफ P। -2 -2 एब्सिसा है -2, तो एब्सिसा की जगह यहाँ पे उसने जो बोला है वो मैं क्या लिखूंगा, -2 दू, कलर बड़ा बेकार है ये, माइ ये क्या था? -2 प्लस -2 लिख दिया एब्सिसा ऑफ P की जगह, प्लस का प्लस लिख दिया, ऑर्डिनेट ऑफ Q 5। बताएगा मुझे अरहम, Q का 3 ऑर्डिनेट, Q का क्या, 5। हाँ Q का ऑर्डिनेट 5, Y की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। कर दो सॉल्व, आंसर आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
सर क्वेश्चन नंबर 5 भी है। मत गाने का मत गा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, यस सर। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू x पासिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। बच्चा, अगर आपका ग्राफ का नाम है x इक्वल्स टू y, तो इनमें से कौन सी लाइन को पास करेगा वो? मतलब कौन सी में अगर मैं ये वैल्यूज डाल दूं तो सेटिस्फाई करेगी? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की जगह 0 रख दूंगा, अगर मैं b चेक करता हूं तो अगर मैं x की जगह 0 रख दूंगा और y की जगह 3/2 रख दूंगा, तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा? नहीं कर रहा ना सेटिस्फाई, LHS RHS के बराबर ही नहीं है, राइट? यस और नो निकुंज? यस सर। अगर मैं ये लूंगा तब भी दोनों बराबर नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट? मैं कह रहा हूँ डी लूंगा। अगर मैं यस ये सर। लूंगा तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक पॉजिटिव की नहीं, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है, बीच में इक्वल टू वन। यानी कि इक्वेशन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यस सर। ये क्या है? फर्स्ट वाली ली थी ठीक है। आपने। फिर तो डन। हम्म। अगला बता, और कोई डाउट? नहीं, बस इस पेपर में तो इतने ही देते, देख लो एक बार कोई है तो और क्वेश्चन इसमें लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट। चलो नहीं, और नहीं है। और है तो ढूंढ ले, कोई दिक्कत नहीं, जब तक मैं इरेज करता हूँ उसको। देख रहा हूँ मैं पीडीएफ खोल के। एक तो परमानेंट डिस्टेंस वाला आ गया। अरे सर, क्या सर? इसका लीनियर इक्वेशन यू के ज्योमेट्री क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं। और बाकी नहीं, और नहीं है। वैल्यूज यही था बस। मिटा दो पूरा। मिटा दो पूरा। इसको सही छोटा कर दो ना। चल भाई, ठीक है। बता भाई। हाँ, अब करें नेक्स्ट चैप्टर शुरू, विच इज हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसकी हेल्प कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, रुको, स्टैटिस्टिक्स रुको, करा रहा हूँ। एक क्या कर रहा है? तो मैंने बोला ना, वेट कर रहा हूँ। मैं अब कर लूंगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, स्टैटिस्टिक्स फटाफट रिवीजन मारते हैं स्टैटिस्टिक्स के भी, ठीक है? ऐड देखनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, क्लेम फ्री लिखा तो ऐड। आराम ही खरीद ले भाई। कितनी खुश हो रही है। पूजी भाई, पूजी भाई, पूजी पूजी, हैरी पॉटर पूजी भाई। बर्फ गिरी, बर्फ, ओए होए। ओके, नींबू केला, वाओ। अरे वाह, तुमने इनमें से किसी ने खेली है? नो इसमें सर। क्या होता है? मैंने खेली थी एक बार, बड़ी बेकार गेम है। नींबू केला। अच्छा, वाह, इसमें जितना कम से कम हो सके उतनी कम इंफॉर्मेशन देनी होती है। चलो भाई, नाउ चैप्टर करें स्टैटिस्टिक्स। ऐसी इंफॉर्मेशन आराम। बोलो सर। क्लास में ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स। तेरे स्क्रैचेस इसलिए हो गए क्योंकि तूने मेरी पेंसिल की निब तोड़ दी। स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं भाई। इसमें 3 तरह के ग्राफ देखने। पहला तो एक क्वेश्चन जो आ रखा था वो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, किसने करवाया था?
है ना, कल ही तो किया था हमने। पहला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्या कल ही समझाया था मैंने, ज्यादा चालाकी मत करना। अगर टेली मार्क्स का यूज करना पड़ रहा है तो चुपचाप कर लेना, ठीक है। दूसरा, बोलो बार ग्राफ। क्या किसने बोला नहीं आया? चांसेस बात अलग है, वैसे कह रहा हूँ बार ग्राफ। दूसरा क्या चैप्टर में? बार ग्राफ। तीसरा, तीसरा है हिस्टोग्राम, ठीक है। अगर हम तो कोई रिसेंट में कराया ना चैप्टर ये, और हम, ठीक है। और लास्ट आता है मेरा फ्रीक्वेंसी, बोल रहे हो सर? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अरे बात समझ में क्या हो रहा है ये? कोई क्वेश्चन निकाल इसमें से। हाँ, डबल बार ग्राफ भी आ सकता है लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। एक मिनट, तो एक क्वेश्चन शेयर करूं, अभी करोगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन है, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 150 माइनस 160 इज। 155। अच्छा। बस। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अच्छा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, इसका फॉर्मूला लिख लो। क्लास मार्क इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसकी फोटो खींच ले। एक क्वेश्चन दूं तुम्हें करने के लिए ऑनलाइन? ले बना दे बराबर। एक क्वेश्चन करो ये। करो। आवाज आ रही है? आ रही है? क्वेश्चन नहीं बोल। कहाँ पे हो? ये कैसा म्यूजिक आ रहा है? मीनाक्षी का है? क्या कर रहे हो? आंटी का है। एक छोटा हाथी घूमने चला। अग्रिम। खाना खा रही हो? क्या खाया? नीचे कर, नीचे कर, खींच दे। सब्जी कौन सी? सूखी या तरी वाली? सूखी नहीं खाते? तरी वाली हम खाते हैं, आलू गाजर मटर इतनी बढ़िया बनती है।
जैसे आलू मटर बनती है। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है कढ़ी। दे दे, दे दो, ट्राई करो, दे दो, दे दो। भाई हम्म हम्म हम्म, हम्म हम्म। हम्म, हम्म, उसके लिए भी आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी। उसके लिए भी आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी। खुशी कितनी होगी है ना, बुआ सुनते खुशी हो रही है। मैं इस बात में हूँ कि वो मुझे मौसा कब बोलेगी। दे दे। पहले उनको बनाने दियो। नहीं मैं टेबल बना रहा हूँ ताकि आप सॉल्व कर दो। क्या बनाएंगे, ग्राफ क्या है, ये क्वेश्चन उसका है। ये ग्राफ भी बनाना और इसमें टेबल सॉल्व करना है पहले। अरे इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? क्या? जो है जैसे फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, वो प्लस माइनस करके वो क्या करना था, मुझे थोड़ा याद एडजस्टेड करा दो। फ्रीक्वेंसी। हाँ अभी वही बता रहा है, इसी क्वेश्चन में उसको मैनेज करना है। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरहम, मैंने तेको दो वो बताई थी, दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है, ये उसमें से दूसरी वाली कॉम्प्लिकेशन है। ध्यान से करिए उसको, ठीक है। ये कैसा? चैप्टर में ये फ्री फंड के नंबर है 5-6 नंबर, जिसके पास होने के लाले है उसके लिए भी, जिसको टॉप करना है उसके लिए भी, ठीक है। मैं भी तो उसी इंतजार में हूँ। अच्छा जी। किसने करवाया? क्या कह रहे, किस चीज की फर्म है? तेरे को अर्चना का नंबर दे रहा हूँ, उसको फोन कर ले। मैं नहीं कर रहा। फिर बैटरी खत्म होगी, फटाफट लगा दो इसे। पावर बैंक चल रहा हो तो, नहीं तो वन क्या पावर बैंक दे रहा हूँ। टू दोनों चार्जिंग पे लगाओ। नहीं, चार्ज ये है इसमें बेटे। चलो 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 पूरा चार्ज। भाईजान को पहले, अरे पहले सांस की मशीन तो ऑन करने दो। बेटा लगाएगा तब ना, ऐसे ठीक से लगा उसको पहले। तो सांस की मशीन तभी ऑन होगी। चल भाई, सांस की हाँ मशीन में देख तो हो एक ही रहा है। बैटरी है। 2 मिनट चार्ज हो जाएगा। वाओ, मैं दिन ब दिन हैंडसम होता जा रहा हूँ। इसके साथ लिख सकते हैं क्या? बन गया भाई, बन गया। अग्रिम। मेरे को तो आता है, मैं तो बिना ओके, देखे भी बना दूंगा। अरहम और निकुंज देखो फटाफट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन ये।
तब तक ये सीपीआर मिल रहा है इसे। तो सांस ले ओए, शांति से। बताओ जल्दी बताओ, बहुत मार रहा है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। सर पहली वाली तो याद है, भूल गया। वाह, जो मेन है वो तो भूल गया है। रट के बैठा हुआ है क्या? बता दो सर। दो तो कॉम्प्लिकेशन थी यार, दो ही रुको मैंने रुको करी थी, रुको रुको उसमें से रुको। एक भूल गया, एक तो याद है। वाह, पहले अब आप बता खुद दो। करो अभी तो, ये पेंसिल को अभी थोड़ी जिंदा हो जाएगा रहने दो। कर ले काम, हो जाएगा। काफी है, चल जाएगी 10 मिनट। चलो चल जाएगी भाईजान, भाईजान। ओ गुड भाईजान, आंसर 1। इसे रखो पीछे से। चलो अब देखते हैं आंसर। इसमें लोअर लिमिट, ओए कितना मोटा है, कम करो इसे, कौन है? अरे भाई रुक जा, बंद हो जा, अरे मिट जा भाई तू। लोअर लिमिट अपॉन इस सीन को देखने के लिए मेरी अपर आंखें लिमिट तरस गई। माइनस लोअर लिमिट 5 इंटू फ्रीक्वेंसी 7 इक्वल टू दिस काटा दिस 1 इक्वल टू एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 7। लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 इंटू 9, ये से ये गया इक्वल टू 9। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 5 अपॉन 5, जिससे ये कटा, इंटू 8 इक्वल टू 8। बी 5 अपॉन 5 इंटू 5, ये से ये कटा 1 1 1 इक्वल टू 5। अब ये आ गया 5 अपॉन 10 है ना, इंटू 12। इससे ये कटा, ये 2 से कटा, कितना आया? या 6, ये आया 5, इससे लो पावर मोड, इससे ये कटा, आ गया आंसर 6 20। अच्छा 5 अपॉन 20 इंटू क्या है 12, इससे कटा ये, आ गया 10, ये आ गया 6, इससे कटा ये, इससे कटा, इससे कटा, आ गया 3 3 है ना, हाँ ठीक है। 20 इंटू 8, ये क्या था? 20 इंटू 8, जिससे कटा ये, आ गया 4, इससे कटा 10, ये आ गया 2, इससे कटा ये, आ गया हमारा आंसर 2। अब हम अभी टेबल बन गया, वो बनाना है ग्राफ, फटाफट देख। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने इन सब में 5-5 क्यों लिया है? 5 बेटा अगर सब मैं में, 5 नहीं लेता ना, रुको रुको मैं बताता हूँ, ये सब में 5 नहीं लिया हुआ है। ऊपर वाली जो वैल्यू है ये वाली, नहीं ये वो तो है देख लिया मैंने, बेटा नीचे 30 to 40 में 10। देखना, 30 to अच्छा 40, 40 to 60 और 60 to 80 देख, उसमें देख गैप ज्यादा है। हाँ, इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नीचे आती है साइड में। ठीक है, माजो भाई क्लास ले लो, वो ये क्या बना दिया मैंने, ये नहीं मैं तो बना। क्लास ले लो, अरे मिट जा। एग्जाम है तो बच्चों का। चलो ये आ गया, तू सीधा रहा इधर। 500 साल बाद मुझे दिया करने को, अब मैं ही करूंगा, आप नहीं ठीक है, एक्स एक्सिस लिख दिया, यहाँ पे वाई एक्सिस लिख दिया। अब हमें बनाना है इस डेटा का हिस्टोग्राम। तो अब हम पहले वैल्यूज पुट करेंगे, वेजेस को हिस्टोग्राम में, इसलिए हम वेजेस को नीचे पुट करेंगे। क्या है, बुक से देख लेता हूँ, किंक डालने की जरूरत नहीं है ना, सीधा लिखना शुरू करता हूँ। 5 5 10
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी 85। अब अरे अब हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे 7, 8, 9, 9 आ रहा है, ये आ रहा है, तो एक एक करके ले लेते बहुत अच्छा। ग्रीन से लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हम आ जाएंगे इस पे। पहली फ्रीक्वेंसी है 7, 10 से 15 की। तो यहाँ से हम यहाँ तक खींच लेंगे 10। ये हो गई हमारी 7 वाली फ्रीक्वेंसी। फिर 15 से 20 तक आएगी 9। 9 तक की खींचते हैं। आ गई 9। अब इस 20 से ठीक है, नहीं कुछ समझ 25, में आ रहा है? 20 से 25 की आएगी 8। यस सर। पता चला ना हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कैसे किया है। इसको एडजस्टमेंट का एक और एक तरीका मिनट, होता है। 5, 6, 7, इसके एडजस्टमेंट का ना एक और तरीका होता है जो मैंने सर बताया एक भी है कई गलती हो बार। गई, थोड़ी सी नीचे वाला मिटा दो। एडजस्टमेंट का तरीका तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार देखो। एक मिनट, हमने एक मिनट। 5-5 मिनट का गैप लिया है, ठीक है। पर जैसे ही हाँ। मेरा गैप डिस्टॉर्ट हुआ, जैसे यहाँ पे मेरा गैप डिस्टॉर्ट हुआ, ये देखो, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसके 2 टुकड़े कर लेता हूँ। सर आप ऐसा कर ऐसे मत सकते हो करो, ना, इसमें मत करो, खराब हो जाएगा। अच्छा बस सर आप ऐसा करो ना, 30 to 40 को ऐसे लिख दो। क्या सर? 30 to 35 और 35 to 40, इसे लिखने की जरूरत नहीं और होती। दोनों को क्या क्या दे दो, 6 दे दो, क्योंकि टोटल 12 है ना। हाँ तो आधा तो दो। 2 पीसेस हो रहे हैं, तो इसको 6 दे दो, इसको 6 दे दो। अब 40 to 60 में ऐसे कितने पीसेस होंगे? 4। 4 बच्चों को चॉकलेट बांट दी। और चारों को 3-3 बांट दो। 3-3 40 चॉकलेट। to 45, 45 to 50, 55 to 40 to 55 और 55 to 60, ठीक है। और 60 अब to इन 80 में भी बच्चों को 4 पीसेस बस होंगे, 2-2 चॉकलेट तो इनको मिलेगी। 2-2 बांट दो। अरे ग्राफ के बीच, कोई अच्छा बात कोई नहीं, बात ठीक है। अच्छा नहीं। तू क्या कह रहा था? दो दो तू क्या कह रहा? क्या मिस्टेक है इसमें? रंजीत तो सर दे अब ग्राफ में ऐसे ही करोगे आप? 2 चॉकलेट मतलब 2 करके करोगे स्टेप? वो मैं करूँगा। ये 8 से 8 तक लो। अरे भाई हो जा। कहाँ तक लेना है सर? हर बार छोड़ना। 7 ही रहा ना, 8, 9 ये रहा 9। ये 9 में के बाद ठीक गया। गुड, ये हो गया। ये हो गया 25 से 25 का 8। ओए ये क्या हो गया? अंडू। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आएगा 25 से 30 तक का 5। 5 ही रहा। और इसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। पर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसी में बना दी। बना दूं? हाँ, बनाना है? बना दी उसी में, ताकि ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा, ठीक है। और अब हमें 6 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे 5 से। ये बना नहीं ठीक से है ना।
फिर यहाँ से 2 ये हो गया, इससे ये हो गया 6 और 3 कितने 40 से 60 में 40 से 60 3 यहाँ पे लेंगे, इससे इसको चल कर देंगे। इसके बाद 60 आ गया, अब 2 तो कितने 80 तक के 2 हो जाएंगे। चलो फटाफट, ये बन गया हमारा। सर इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना दिक्कत होगी, बना देता हूँ, कह रहे हो तो, बट कोई बात नहीं। बनाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है पता है ना? पता मुझे आता है। ये लो ये, अरे भाईजान तुम, अरे बेशरम, इधर है, ठीक है, इधर 1 2 3 कलर वाइट है या बिल्कुल ही वैसा सा लेना पड़ेगा जिसके ऊपर ना शाइन मारे। वाइट को तो दिखा चेंज नहीं बना दो। करता, नहीं आता है। लेट हो मिस्टर का दिखा। येलो ले लो, येलो के बीच बीच में लगाओ। देखो हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगा सकते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है। अब वैसे कायदे से अगर तुम देखोगे तो पता है कैसे बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसे, क्योंकि पूरा ये एक ग्राफ है तो मेरे को यहाँ लेना चाहिए था, और पूरा क्योंकि ये एक है तो यहाँ लेना चाहिए था, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, और जब तुम इसको हटा दोगे, ये जो जितनी लाइंस है, सारी ये बन गया मेहनत मेरा कबाड़ फ्रीक्वेंसी में, पॉलीगन। क्लियर है मेरी बात? सारी आ रही है बात समझ मेहनत में? कबाड़ अच्छा में। एक तरीका और होता है इसको बनाने का, विच इज कि सर अगर मुझे ये पॉइंट लेना है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लास मार्क ले सकता हूँ। कैसे? सर 10 और 15 के बीच में क्या आएगा मेरा 12.5, 12.5, ये मेरा क्लास मार्क है। 5 और 10 के बीच में क्या आएगा 7.5, ये मेरा क्लास मार्क है। जिसको निकालने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने दिस प्लस दिस अपॉन में 2 किया है। सर 5 प्लस 10 अपॉन में 2 किया तो मेरा क्या आ गया 7.5, जो कि मेरा क्लास मार्क है। क्या है? क्लास मार्क इसी के साथ खत्म होते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। आई होप इतनी बात समझ में आ गई निकुंज? यस सर। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा। बाय बाय, गुड बाय, किया गया बाय खत्म। सर। सर मेरी पीडीएफ शेयर कर दो ग्रुप में। चल मैं कर देता हूँ। पता ओट खत्म। ऑल मुझे भी कर देना सर। मैं गॉसिप वाले ग्रुप में कर रहा हूँ, देख लेना दोनों, ठीक है? ठीक। ये आर.डी. शर्मा में बना हुआ है जो भी सामान है, अगर आर.डी. शर्मा हो तो। चलो भाई, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।